हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कुसुमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। इसके अर्थ है उसको प्रभावित करने वाले कारक सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ, यह आवश्यक है कि व्यक्ति के मस्तिष्क, भावना और व्यवहार की उस स्थिति से है जिसे वह तनाव, चिंता, भय आदि से संतुलित तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो मानसिक स्वास्थ्य वह है जो उसकी भावना, व्यवहार, चिंता को दूर करता है और डर नहीं लगता और अपने आप पर नियंत्रण रख सकता है। तो वो सब कौन करता है? हमारा दिमाग करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। और इस जब वो स्वस्थ रहेगा तभी तो ये सभी कार्य कर पाएगा। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य जो है अति आवश्यक है बच्चों के जीवन में, और सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन में संतुलित बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। यानी कि हम समाज में रह रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क में रह रहे हैं, तो इसको भी संतुलन रखने के लिए आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे प्रभावित करने वाले कारक। वैसे तो कई हैं, लेकिन मैंने 5 दर्शाया है। पहला है जैविक कारक। जैविक कारक में क्या होता है? मानसिक यानी कि मस्तिष्क जो होता है उसकी संरचना और असमानताएं, उसमें क्या क्या संरचनाएं बन रही है, क्या क्या असमानताएं आ रही है, उसको देखना। उसके बाद आनुवांशिक विकार यानी कि आनुवांशिक जो हमारे वंशजों द्वारा हमें प्राप्त होता है। जैसे कोई रोग ही प्राप्त हो जाता है, जैसे परिवार में मानसिक रोग की बीमारी किसी को होगी तो वो हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है। उसके बाद है हार्मोनल असंतुलन यानी कि हार्मोन का इधर उधर हो जाना। तो ये सारी चीज़ें ही हमारे मस्तिष्क स्वास्थ्य जो है उसको बिगाड़ने का कार्य कर देती है। उसके बाद आता है न्यूरोट्रांसमीटर में गड़बड़ी, यानी कि हमारे शरीर में जो भी एक पार्ट होता है उसमें कहीं पर गड़बड़ी आ जाती है तो वो सीधा सिग्नल कहाँ जाता है? हमारे दिमाग को जाता है, हमारे मस्तिष्क को जाता है। तो उससे भी मेंटली जो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है, यानी कि मानसिक जो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जैविक कारक के तहत 4 ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करता है। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक यानी कि बचपन का आघात। कभी कभी बचपन में हम बच्चे को इतना टोर्चर कर देते हैं, इतना ट्रीट कर देते हैं कि वो आगे चलकर उसको वही सारी चीज़ें याद रहती है बचपन वाली, तो वो डरता है, घबराता है और उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है आत्मगौरव की कमी। बच्चों में जो एक क्षमता होता है, एक मतलब बात करने का अंदर से एक जो आंतरिक शक्ति होती है वो कम हो जाता है, तो वो भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे कि हम मेंटली कई लोग अच्छे नहीं दिखते हैं क्योंकि कहते हैं इसकी थोड़ा सा दिमाग में कमी है। दिमाग में कमी नहीं है, उसके अंदर जो आत्मशक्ति है वो उसकी कमी है, इसलिए वो आपको ऐसा दिख रहा है। उसके बाद 4 नंबर देखेंगे लंबे समय तक चलने वाला तनाव और चिंता। कई बार कोई चीज़ को लेकर हम बार बार चिंतन करते हैं, बार बार समस्या को देखते हैं, तो उससे भी हमारा दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाता है। नकारात्मक सोच की प्रवृत्ति। कभी कभी हम नकारात्मक निगेटिविटी में चले जाते हैं, बहुत ही अंदर घुस जाते हैं, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो उसको हम डिप्रेशन भी कहते हैं। तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, तो वो भी हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत ही परेशान करता है, बहुत ही प्रभावित करता है, इफेक्टेड होता है। 3 नंबर देखेंगे सामाजिक कारक। सामाजिक कारक भी एक तरह का प्रभाव करता है। अब देखेंगे परिवार या समाज में सहयोग की कमी। अगर एक बच्चा है या तो उसको परिवार से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और समाज के बच्चे, जैसे बच्चों में ही देख लो, अगर खेल कूद में बच्चा प्रॉपर, घर से सभी खिलौने मिल रहे हैं, सभी प्यार मिल रहा है, लेकिन अगर बाहर वाले बच्चे उसे इग्नोर कर रहे हैं, उसके साथ नहीं खेल रहे हैं, तो ये भी एक गहरा प्रभाव डालता है मस्तिष्क पर। उसके बाद अकेलापन, सामाजिक अलगाव यानी कि समाज से अलग रहना, और बच्चों में अकेलापन ज़्यादा खाता है बच्चों को, इसलिए बचपन में हमेशा बच्चों के साथ रहना चाहिए, खेलना चाहिए। उसके बाद है गरीब, बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति गरीब है समाज में, एक सोसाइटी में एक गरीब लोग है, एक मजदूर लोग है कह सकते हैं आप, तो वो उसको भी लोग टॉर्चर करते हैं, उसमें भेदभाव देखा जाता है, समाज में उठने बैठने के लायक नहीं समझा जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे दिमाग पर असर डालती है, ये भी हमारे प्रभावित कर सकता है। पारिवारिक कलह और घरेलू हिंसा। देखता है कि परिवार में बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर पिता माता पर हाथ उठा रही है, तो कई ऐसी चीज़ें भी हमारी चीज़ों को प्रभावित करती है। अब हम देखेंगे 4 नंबर पर्यावरणीय कारक, यानी कि हमारे वातावरण भी हमारा एक मेंटल हेल्थ का इफ़ेक्ट हो सकता है। अब हम देख सकते हैं जैसे कि शोर, प्रदूषण, अवस्थाएं, जीवन शैली, ये सब कार्यस्थल पर दबाव या तनाव या प्राकृतिक आपदाएं तथा जैसे युद्ध वगैरह हो जाती है, ऐसी परिस्थितियां हमारी चीज़ों को प्रभावित करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं पर्यावरण में अगर कहीं पर ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें
मेंटली, शारीरिक सभी जगह से हानिकारक होता है। कार्यस्थल पर ज़्यादा दबाव दे रहा है तो बच्चे, कई लोग ऐसे होते हैं, कई माँ बाप ऐसे होते हैं सुसाइड कर लेते हैं, कई दबाव से काम छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी पर्यावरणीय चीज़ें हैं। अगर शहर में युद्ध हो रहा है, हमारे देश से दूसरे देश में युद्ध हो रहा है, तो ये भी एक कारण बन जाता है मेंटली हेल्थ के लिए कि क्या होगा, हम सही से रहेंगे, हम जिएंगे या नहीं जिएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्राकृतिक यानी कि पर्यावरण कारक है। ये सारी चीज़ें भी हमें प्रभावित करती हैं। 5 नंबर में व्यक्तिगत आदतें और जीवन शैली। व्यक्तिगत आदतें भी हमारी चीज़ों को परेशान, नुकसान, हमारे शरीर को हानिकारक पहुंचा सकती है, हमारे मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे कि नशे का सेवन करना। नशे में कई सारी चीज़ें आती है, जैसे कि शराब, ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या, सिगरेट, कई ऐसी चीज़ें नशे में आती है जो कि हमारे व्यक्तिगत आदतों को या फिर जीवन शैली की आदतों को ख़राब कर देती है। तो ये भी हमारा, अगर हम देर रात तक जगेंगे, नशे में धुत हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ेगा। नींद में कमी आएगी, असंतुलित खान पान होगा, यानी कि कभी खाने का समय आएगा हम कभी भी खा रहे हैं, व्यायाम की कमी हो जाएगी, हम व्यायाम नहीं करेंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हमें प्रभावित करती है। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे। मानसिक हेल्थ यानी कि मेंटली हेल्थ जो है व्यक्ति के संपूर्ण विकास का आधार है। स्वास्थ्य मानसिक स्थिति व्यक्ति को केवल न कि आत्मविश्वास और सशक्त बनाती है, बल्कि समाज में प्रभावशाली भूमिका भी निभाने में सक्षम बनाती है। इसे बेहतर बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच, संतुलित जीवनशैली, सामाजिक सहयोग, आवश्यकता पड़ने पर चिकित्साएं सहायता लेना आवश्यक होता है। यानी कि ऐसा कहा गया है कि मेंटली हेल्थ जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको प्रभावित करने के कई ऐसे कारक हैं, लेकिन इसको समझने के लिए बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। समाज में उठने बैठने की दिक्कत है तो हमें अपने हिसाब से सोसाइटी चेंज कर लेनी चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए। जीवन शैली में कई आदतें ऐसी हैं जो हमें रोज़ करना चाहिए, जैसे व्यायाम आदि हो गया तो करना चाहिए, और अच्छी अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। समय पर खाना खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर हमें डॉक्टर से भी दिखा लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे मानसिक हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, मेंटली हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इसको हम देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। कुछ अगर डाउट है तो कमेंट ज़रूर करेंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और नए अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप का लिंक है, फॉलो कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।